कोलकाता रेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीजीआई की बेंच करेगी सुनवाई। रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं बंगाल के राज्यपाल। आज सुबह 10 बजे ये मुलाकात हो सकती है। कोलकाता रेप केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। चलिए अब आपको बताते हैं कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में आज की बड़ी खबर क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया है। दिल्ली दौरे पर आए हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। राज्यपाल बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए समय मांगा है। गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं राज्यपाल सीवी आनंद बोस। रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। और वहीं आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। संदीप घोष का भी हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। पीड़िता के परिवार और संदीप घोष के बयान में कई विसंगतियां मिली हैं। साथ ही साथ अलग अलग बयानों की वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की गई है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने पॉलीग्राफी टेस्ट को मंजूरी दे दी है। संदीप घोष की इजाजत के बिना पॉलीग्राफी टेस्ट संभव नहीं है। एक और अहम खबर है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। आरजीकर अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। संदीप घोष से संबंधित मामलों की जांच होगी। और आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल पर शिकंजा कसता ही जा रहा। मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद राज्य सरकार ने जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित कर दी है। तो वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। सबसे महत्वपूर्ण खबर तो यही है क्योंकि जो फाइनेंशियल गड़बड़ियां उसकी जांच की जाएगी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ आरोप सामने आने के बाद ये एक्शन लिया गया, ये कार्रवाई की गई है। साल 2021 में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने कार्यभार संभाला था और यह जांच भी तभी से होगी। 2021 के बाद कई तरह की वित्तीय गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है, आरोप लग रहे हैं और इसीलिए इसकी जांच 2021 से होगी। टीम का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर प्रणव कुमार करेंगे और इस पूरे जांच के दायरे में प्रिंसिपल रहेंगे। एसआईटी 1 महीने के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, इस जांच से क्या निकलकर सामने आ सकता है? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है उसने आरोप लगाया है कि बहुत कुछ गड़बड़ी चल रही थी और शायद जो लेडी डॉक्टर थी वो किसी विसल ब्लोअर की तरह थी। तो क्या यह माना जाए कि जो मौजूदा केस है उससे इस जांच का कोई कनेक्शन सामने आ सकता है? रवि, कल की 2 घटनाएं ऐसी हैं जिसको आप चाहें तो कॉरलेट कर सकते हैं। सबसे पहले कुणाल घोष कल सीबीआई के दफ्तर पहुंचते हैं और दफ्तर पहुंचने के बाद वो अपने साथ एक सबूतों का पुलिंदा लेके आते हैं और उनका कहना है कि कुछ डॉक्टर ने उन्हें सबूत दिए हैं जो सबूत इस पूरे केस को प्रभावित कर सकते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए वो सीबीआई को ये सबूत देने आए हैं। उनका यह भी दावा है कि डॉक्टर सीधे नहीं आना चाहते, इसलिए उन्होंने उनको चुना माध्यम के तौर पर। और उसी दिन शाम को, मतलब कल शाम को, सरकार की तरफ से एक एसआईटी गठन की बात होती है जिसमें फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज की बात होती है। अब दोनों को अगर आप कनेक्ट करें तो इसमें साफ प्रतीत होता है कि जो पूर्व प्रिंसिपल है उस पर कई तरह के ऐसे भी आरोप हैं जिन आरोपों को डॉक्टर लगाना तो चाहते हैं लेकिन डॉक्टर खुद सामने नहीं आना चाहते। इन सब के बीच पीड़िता का परिवार भी कह चुका है कि कुछ चीज़ें वहाँ ऐसी हो रही थी जिसको लेकर परेशानी थी और संभव है इसी की वजह से पीड़िता की हत्या हुई हो। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप कनेक्ट करें तो आपको ऐसा लगेगा कि 2021 के बाद से कॉलेज में ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर दबी जुबान से ही सही लोग बात करना चाहते थे लेकिन कुछ खुलकर कह नहीं रहे थे। संभव है पीड़िता ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की होगी और उसके साथ इस तरह की घटना हुई होगी। यह एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है लेकिन इसकी सत्यता क्या है, इसकी जांच जरूरी है। इसके लिए सीबीआई भी अपनी तरफ से जांच कर रही है और पश्चिम बंगाल की एसआईटी भी जांच कर रही है। अब सवाल उठता है कि इन वित्तीय अनियमितताओं का क्या इस मौत से कोई संबंध है? ये एक बड़ा सवाल है जिसके लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। 4 आईपीएस लेवल के अधिकारियों को इस बात का जिम्मा दिया गया है कि आप इसकी जांच करें और इतना ही नहीं,
उसमें यह भी कहा गया है कि अगर आपको और भी लोगों की ज़रूरत है तो आप लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल पर एक तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में आगे निकलता क्या है। लेकिन आपको याद होगा रवि, जब से ये मामला शुरू हुआ है तब से कुछ लोग मुखर होकर और कुछ लोग दबी जुबान से ही प्रिंसिपल के खिलाफ बोलते आए हैं। शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए।